ओपन फ्रैक्चर। अब इसके बाद हम लोग क्या कहें, थर्ड होता है ऑन बेसिस फ्रैक्चर टाइप ऑन बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बोलते हैं ना डिस्प्लेस हो गया, मतलब अपनी जगह से खिसक गया, अपनी जगह से खिसक गया। अब डिस्प्लेसमेंट में भी 3 टाइप है। एक तो होता है शिफ्ट का मतलब नॉर्मली अपने जगह से थोड़ा सा खिसक जाना, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। दूसरा एंगुलेटेड मतलब एंगल ऐसा खिसका है कि एंगल जैसा बन गया उसमें, तो वो हो गया एंगुलेटेड। तीसरा होता है रोटेटरी का मतलब होता है रोटेट कर गया। सपोज ए इसका एंड था, अब ए वाला एंड कहाँ चले गया, बेसिकली यहाँ पे नीचे आ गया, तो ए बेसिकली रोटेट कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी। तो ये हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया। तो कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए, ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, और ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है, सपोज ये हड्डी है और यहाँ पे मसल्स हैं, तो मसल इतनी तेज़ी से खींचे कि ये बोन को डिस्प्लेस कर दिए, तो ये हो गया, तो बोन ब्रेक फ्रैक्चर हुआ और डिस्प्लेस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। तो फोर्स और ग्रेविटी और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। अब हम लोग फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया हम लोग का। फोर्थ क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं अभी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक होता है सिंपल फ्रैक्चर होता है, सिंपल फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर मतलब क्या हुआ कि बोन जो होता है ब्रेक हुई है, सपोज ये बोन है, एक ये बोन का हिस्सा है और ये बोन का हिस्सा है, तो नॉर्मली को थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है और प्लस क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ही फ्रैक्चर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पास ला देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोन को पास ला देंगे। अब पास ला दिया और उसके बाद क्या करेंगे, इसको पास ऐसे ला दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एंड प्लेट लगा देंगे। तो ये हो गया अपना, प्लेट लगा देंगे या फिर रॉड लगा देंगे। तो ये प्लेट लगा देंगे, उसके बाद उसकी हीलिंग हो जाएगी धीरे धीरे करके। अब उसके बाद अगर सपोज कॉम्प्लेक्सिटी पे दूसरा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोन ऐसा टूटा कि उसकी बोलते हैं ना पार्ट हो गए, टुकड़े हो गए, बोन के टुकड़े हो गए, यहाँ पे टुकड़े हो गए। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या ही प्लेट इसमें लगाएंगे, तो इसमें भी रॉड लगाते हैं, पर इसमें हीलिंग जो होती है बहुत ही स्लो होती है। तो ये हो गया, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले ट्रांसवर्स। तो ये बोन जो होती है ऐसे ब्रेक हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। दूसरा होता है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक का मतलब जो होता है एंगल के ऐसा ऑब्लिक टेढ़ा मेढ़ा बोन ब्रेक हुआ, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक। तो ट्रांसवर्स, ये ऑब्लिक। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में क्या है, स्पाइरल। तो स्पाइरल का मतलब होता है जो बोन ब्रेक हुई है ऐसे बोन ब्रेक हुई है, तो स्पाइरल हो गया। एक होता है सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेड में क्या होता है, बोन ऐसे ब्रेक हुई है सेगमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे बोन मैरो होती है, इंटेक्ट होती है। और एक और होती है कम्युनेटेड। इसमें जो होती है यहाँ पे चूड़ा जैसा बोन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या होता है सेगमेंटेड और कम्युनिकेटेड में, कि यहाँ पे बोन मैरो इंटेक्ट नहीं रहती। और एक होता है छठवां क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तो यार देखो, तेज़ वेलोसिटी होगा, तेज़ फोर्स लगेगा, जैसे वो ट्रक चढ़ गया तो ज़्यादा फ्रैक्चर होगा, तो हीलिंग भी स्लो होगी उसमें। और अगर स्लो वेलोसिटी मतलब पेड़ से कूदा है, तो उसमें हीलिंग तेज़ हो जाएगी, क्योंकि लो वेलोसिटी थी वो। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्चर का मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म में सबसे पहला फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। मतलब क्या, बंदा अपने हाथ के बल पर ही फॉल हो गया। मतलब वो हिस्ट्री लेके आएगा कि वो बंदा जो है अपने हाथ के बल पे क्या हो गया, उसको चोट लगी है, हाथ के बल पे गिर गया। तो उसमें किसका फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, रेडियस का फ्रैक्चर हो सकता है, अल्ना का फ्रैक्चर हो सकता है, इसमें अल्ना का शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें शोल्डर का ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब का हम लोग को एक्सरे कराना रहता है। और उसके बाद तो डिपेंड करता है वो कहाँ वो पेन बता रहा है, उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं। दूसरा होता है डैशबोर्ड इंजरी। तो डैशबोर्ड इंजरी बेसिकली किस में मिलता है, कार एक्सीडेंट में। तो इसमें हम लोग को नी फ्रैक्चर मिल सकता है, फीमर फ्रैक्चर मिल सकता है, हिप जॉइंट में फ्रैक्चर मिल सकता है, इसकी हिप जॉइंट में फ्रैक्चर मिल सकता है इसको। और इसको कहाँ पे फ्रैक्चर मिल सकता है,
यहाँ पे सैक्रम में फ्रैक्चर मिल सकता है। तो ये सब एरिया को हम लोग को देखने का रहता है अच्छे से, अगर डैशबोर्ड इंजरी है जो कि कार में होती है, तो ये कार में मिलता है, कार एक्सीडेंट में। और एक होता है नाइट स्टिक इंजरी। तो नाइट स्टिक इंजरी का मतलब अगर कोई सपोज टीचर है, अगर वो छड़ी मारता है, वो टीचर है डंडे से छड़ी मारता है या फिर कोई किसी को स्टिक से मारता है, तो अपना हाथ क्या करेगा, वो अपने फिंगर को आगे लेके जाएगा। वो अपने फिंगर को बताऊं तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से लेके जाएगा, अपने फिंगर को कुछ इस प्रकार से लेके जाएगा। और यहाँ पे छड़ी मार रहा है तो यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो सकता है, फिंगर वगैरह का फ्रैक्चर हो सकता है। और मोस्टली कॉमन है अल्ना का फ्रैक्चर, बहुत कॉमन होता है अल्ना का फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे भी वो अपने हाथ को बचाने के लिए, छड़ी से बचाने के लिए लगाता है, तो अल्ना फ्रैक्चर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेडियस तो यहाँ पे है और अल्ना यहाँ पे, तो रेडियस तो मीडियल साइड है तो ये बच जाएगा, और यहाँ पे अल्ना का फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि वो लेटरली लेके जा रहा है ना, ऐसा लेटरल लेके जा रहा है। अब एग्जामिनेशन ऑफ फ्रैक्चर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एरिया देखेंगे कि कौन से एरिया में हुआ है बेसिकली। तो इंजर्ड साइड को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हीमेटोमा मिलेगा अपने को। हीमेटोमा मतलब ब्लड का कलेक्शन मिलेगा और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इंजर्ड साइड और नॉन इंजर्ड साइड हम लोग देखेंगे कौन साइड में। नॉन इंजर्ड साइड में वो अपना नॉर्मल रहेगा। दूसरा है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का जैसे इंजरी साइड हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मिटी मतलब उभार वगैरह मिल सकता है अपने को। सेकंड है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि उसको कौन सी पोजीशन में आराम मिलता है फ्रैक्चर होने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। थर्ड होता है शॉर्टनिंग। तो शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है, सपोज ये बोन में क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, ये बोन में फ्रैक्चर हुआ और क्या हुआ, ये बोन इस तरह से आ गई, एक के ऊपर एक बोन लगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टनिंग हो गया, तो एक्सरे में दिख जाता है अपने को। थर्ड हम लोग देखते हैं स्किन। फोर्थ एग्जामिनेशन में स्किन है। स्किन यहाँ पे अगर स्किन इंटेक्ट रहेगी तो क्लोज फ्रैक्चर है। अगर स्किन ओपन हो गई है, मसल वगैरह सब दिख रहे हैं, मसल वगैरह फ्रैक्चर हो गए हैं, बोन दिख रहा है, तो उसमें क्या हो गया, ओपन फ्रैक्चर हो गया अगर स्किन इंटेक्ट नहीं है तो एग्जामिनेशन में एरिया देखना है, स्किन देखना है और उसके बाद अपने को एटीट्यूड और शॉर्टनिंग देखना है। और मैकेनिज्म मैंने बता दिया, नाइट स्टिक इंजरी, फॉल ऑन स्ट्रेच और डैशबोर्ड इंजरी। तो इसको एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। तो हम लोग ने टाइप ऑफ फ्रैक्चर में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देखा इटियोलॉजिकल, तो ट्रोमेटिक, पैथोलॉजिकल, स्ट्रेस फ्रैक्चर देखा हम लोग ने। सेकंड देखा ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, तो एक फास्ट होगा, एक स्लो होगा वेलोसिटी। थर्ड डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने देखा, डिस्प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में हम लोग ने क्या क्या देखा कि एक तो एंगुलेटेड हो सकता है, और एक इसमें क्या बताया था, एक शिफ्ट हो सकता है और एक हो सकता है अपना रोटेटरी। और फोर्थ मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी के बेसिस में, तो ट्रांसवर, सेगमेंटेड, कम्युनिकेटेड, ऑब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर, ये बताया था मैंने। और अपना कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और कम्युनिकेशन में ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर। और मैकेनिज्म इसका मैंने बताया था, फॉल ऑन स्ट्रेच हैंड, दूसरा नाइट स्टिक इंजरी बताया, तीसरा डैशबोर्ड इंजरी मैकेनिज्म। तो ये 3 मैकेनिज्म बताया। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें एग्जामिनेशन में हम लोग को एरिया देखना है, एरिया इंजर्ड और नॉन इंजर्ड देखना है। जहाँ पे इंजर्ड रहेगा वहाँ पे हीमेटोमा स्वेलिंग रहेगा, उसकी वजह से हीमेटोमा की वजह से। दूसरा हम लोग को स्किन देखना है, इंटेक्ट है कि नहीं इंटेक्ट है। तीसरा एटीट्यूड देखना है, कौन सी पोजीशन में उसको आराम हो रहा है। चौथा हम लोग को देखना है शॉर्टनिंग, कि बोन एक के ऊपर एक तो नहीं आ रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रैक्चर।